अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में भी आपके साथ टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसको कह सकते हैं पोटैटो कर्ल। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है और थोड़ी हट के रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान होने के साथ साथ बहुत ही सस्ती सी है। सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया और मैदे का इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। हाफ कप के करीब मैंने मैदा लिया और उसके अंदर हमने ऐड करनी है सबसे पहले सूजी। इसको थोड़ा सा थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हाफ कप मैदे के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब सूजी ऐड कर देंगे। सूजी इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने जो इसके अंदर मजीद चीज़ ऐड करनी है वो है नमक। हाफ टी स्पून आप नमक ऐड कर लें। उस नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करना होता है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक साथ सी डो तैयार कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम समोसे के लिए तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी डो हमने तैयार करनी है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही नरम होनी चाहिए। जैसे ही ये डो हमारी तैयार हो जाएगी तो 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि डो जो है थोड़ी सी सेट हो जाए। 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ने वाली हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमें चाहिए 3 अदद दरमियाने साइज के आलू। हाथ की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लें। उसके बाद एक छोटे से साइज का प्याज लेंगे, बारीक कट करके डाल लें। उसके बाद 2 से 3 सब्ज मिर्चें इसके अंदर ऐड करूंगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसन 2 टेबलस्पून ऐड करने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किया जाता है। सिर्फ नमक और चाट मसाला हम इसके अंदर डालेंगे और सिर्फ नमक और चाट मसाले से ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया और हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हाथों के ऊपर लगाते जाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये हाथों के साथ थोड़ा सा चिपक रहा था तो मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ के और बहुत ज़्यादा बारीक साइज़ के भी नहीं बनाने, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के। इस साइज़ के हमने आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है उसके साथ हम इसको इस तरीके से जो है तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने जो हमने जो समोसे की तरह की डो तैयार की थी ना, वो डो हमने लेनी है और उसको हमने अच्छे से हमने जो है बेल लेना है। इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। साइड्स की साइड्स जो है अच्छे से कट कर लेंगे ताकि जो पट्टियां हम तैयार करें ना वो बहुत अच्छे से बिल्कुल इक्वल साइज में हमारे पास तैयार हो। वन इंचेस की आप जो है इसकी पट्टियां तैयार कर लेंगे। पट्टियां हमने तैयार कर ली हैं। अब आप देखेंगे मैं इसको रोल किस तरीके से करती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना उसको आप काटते जाएं। इसी तरीके से तमाम जितने भी हमारे पास पीसेस हैं ना वो हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है अगर पक जाएगा तो ये बाहर से ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएगा तो अंदर से ये अच्छा सा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम के पहले रखें और जब आपको लगे कि कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसको लो फ्लेम के ऊपर आप इसको पकने दें ताकि ये अंदर से और बाहर से अच्छा सा क्रिस्पी बन जाए।
10 मिनट इसको अच्छे से हम पकाएंगे, इतनी देर तक कि इसके ऊपर एक नाइस सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। अंदर और बाहर से इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाना चाहिए, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए था। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे दिए गए रेड बटन पर एक क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।